आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो जो कि 10th क्लास में अच्छे मार्क्स से पास हुए हो, परंतु अकाउंट्स का सब्जेक्ट आपको काफी टफ लग रहा होगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है। जैसे कि प्राइमरी क्लास में जब आपने ABC, गिनती, टेबल, वर्ड्स आदि के बेस को मजबूत बनाकर 10th क्लास पास किया, ठीक इसी प्रकार अकाउंट्स के बेस को स्ट्रॉन्ग करके ही अकाउंट्स को समझा जा सकता है, जिसके लिए आपको जर्नल एंट्रीज के बेस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जर्नल एंट्रीज में मास्टरी पाने के लिए सबसे पहले हम उसको रियल लाइफ के साथ जोड़कर समझेंगे, ताकि आपको अच्छी प्रकार से अकाउंट्स का फंडा समझ आ सके। जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम रखा जाता है। सबसे पहले जन्म कुंडली बनती है, जन्म सर्टिफिकेट बनता है, स्कूल में नाम लिखा जाता है, फिर आधार कार्ड या वोटर ID बनती है। साथ साथ उसके पिता का नाम भी होता है, यानी हर व्यक्ति की उसके नाम से उसकी पहचान बनती है, यानी उसका नाम गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में दर्ज होता है। अब हम जर्नल एंट्रीज पर आ जाते हैं। तो जर्नल एंट्रीज के पिता का नाम लुका पसोलियो था, जिसने अकाउंटिंग सिस्टम को पैदा किया, जो कि इटली का रहने वाला था। तो उसने कहा कि बिजनेस का भी एक नाम रखा जाए, इसकी भी एक पहचान हो, जैसे कि एक आम व्यक्ति की होती है। ठीक जैसे कि एक व्यक्ति का नाम गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में दर्ज होता है, बिजनेस का कोई भी नाम जैसे टाटा स्टील, रिलायंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हीरो साइकिल आदि को गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाता है। फिर बिजनेस गवर्नमेंट यानी कानून की नज़रों में बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता है, जिसको अननेचुरल पर्सन भी कहा जाता है। यानी जो व्यक्ति गॉड द्वारा बनाए जाते हैं उसको नेचुरल पर्सन कहा जाता है, जो कानून द्वारा बनाए जाते हैं वह अननेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन कहलाते हैं। लुका पसोलियो के अनुसार बिजनेस का मालिक जो बिजनेस में पैसा लगाता है वह हुआ नेचुरल पर्सन और बिजनेस हुआ आर्टिफिशियल पर्सन। उनके अनुसार अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स लिखते हुए दोनों को अलग अलग रख कर या मानकर ही एंट्रीज करनी चाहिए। अब यहाँ से अकाउंटिंग का फंडा शुरू होता है। प्रत्येक बिजनेस के अपने राइट्स और लायबिलिटीज़ होती हैं। पहले हम राइट्स की बात करते हैं। इटली शहर की भाषा के अनुसार हर वो चीज़ जिसका मालिक बिजनेस हो उसको डेबिटम कहा जाता है। डेबिटम को डेवलप करके डेबरे बना, फिर डेबरे से डेबिट वर्ड का जन्म हुआ, यानी राइट का अर्थ हुआ एनीथिंग विच इज़ ओन्ड बाय बिजनेस। इसीलिए बिजनेस का एसेट्स पर राइट होता है। इसीलिए जब एसेट्स बढ़ती है तो उसे डेबिट किया जाता है। इसके विपरीत अगर एसेट्स कम हो तो क्रेडिट कर दो। इसके साथ एक्सपेंसेस को डेबिट इसीलिए किया जाता है क्योंकि बिजनेस द्वारा जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं उनसे मिलने वाली सर्विस पर बिजनेस का ही राइट होता है, मालिक का नहीं। बिजनेस के एम्प्लॉइज़ बिजनेस को ही अपनी सर्विस देंगे, मालिक का पर्सनल काम नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने बिजनेस राइट्स के रूल का चार्ट बना दिया है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपनी एडवाइस ज़रूर कमेंट में बताएं। अब हम लायबिलिटीज़ की बात करें। क्रेडिट वर्ड इज़ आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड क्रेडिटम। हर वो चीज़ जो बिजनेस ने उधार ली है, बाद में लौटाना है, उसको क्रेडिटम कहा जाता है। क्रेडिटम से क्राइटेरिया और बाद में जाकर क्रेडिट शब्द का जन्म हुआ। सो एनीथिंग विच इज़ लोन्ड बाय बिजनेस शुड बी क्रेडिट। इसके साथ ही
इनकम और कैपिटल को इसीलिए क्रेडिट किया जाता है, ये दोनों ही बिजनेस की लायबिलिटीज होती हैं। देखो, जैसे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन करके जो भी इनकम या प्रॉफिट कमाता है वो अपने पास नहीं रख सकता। ये इनकम या प्रॉफिट को बिजनेस द्वारा बिजनेस के मालिक को लौटाना होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो बिजनेस के इनकम प्रॉफिट पर उसके मालिक का हक होता है। कैपिटल एक प्रकार का लोन ही होता है जो कि बिजनेस द्वारा बिजनेस के मालिक से लिया जाता है, जो कि बाद में बिजनेस द्वारा वापस किया जाता है। तो बिजनेस लायबिलिटीज के रूल्स का फॉर्मेट इस प्रकार है। नेक्स्ट वीडियो इसी बेस को लेकर ही जर्नल एंट्रीज की जाएगी। आपको ये तरीका कैसा लगा? अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।